हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज़ 21 ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस ये रीड कर रहे हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने रीड किया कि जो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के लेवल के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में, कि उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की मतलब हमारी इंसानों की कुछ गलत एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, जो क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जिसमें मेन आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस वजह से क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म यानी कि गर्म होती जा रही है। तो फिर हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ा, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। इसमें मतलब कुछ प्लेसेस पे क्या है कि ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं प्लांट्स के लगाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक जैसे होती है कि ये कांच की लेयर, ठीक है, तो ग्लास का एक हाउस बनाया जाता है जिसके अंडर प्लांट्स को रखा जाता है। तो ये ग्लास की हेल्प से क्या होता है कि हीट जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, बट एक बार जब अंदर आ गई तो वो ट्रैप, ठीक है, जाल बिछ गया, ठीक है, ग्लास का। तो फिर क्या है कि वो इससे बाहर जाने की कोशिश करे बट वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर हीट मिलती है और वो ग्रो कर सकते हैं। तो बेटा यही हमारी अर्थ के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हम कम इफ़ेक्ट होता है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह को लगा सकते हैं ज़्यादा। बट अगर वो उसकी कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की अधिकता जो है वो गलत होती है, ख़राब होती है। तो वही रीज़न है कि हमारी अर्थ पे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इन्होंने अब गलत इफ़ेक्ट डाले हैं अर्थ पे, और हमारी अर्थ क्या है, वार्म यानी कि गर्म हो गई है। तो चलिए फिर देखते हैं इन जो गैसेस का इफ़ेक्ट हुआ है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, कि पूरी दुनिया के लेवल पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमने पीछे किया था कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, तो इनको जब हम जलाते हैं तो कह रहे सच एज कोल, पेट्रोल, गैस गिव ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या छोड़ते हैं, अगर हम इनको जलाएंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि दिस मेक्स द ग्रीन हाउस गैस अ लिटल थिकर, थिक मोटी परत बन जाती है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस की जो परत है वो इसकी वजह से और ज़्यादा मोटी होती जा रही है। तो कहते हैं दीज गैसेस एब्जॉर्ब हीट ईजीली। तो ये जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती हैं कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, सोख के रख लेती हैं। कह रहे एज अ रिज़ल्ट मोर ऑफ द सन्स हीट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द एटमॉस्फेयर। और फिर क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो सन से आने वाली हीट है तो वो उसको अपने अंदर पकड़ के रख लेती हैं, ठीक है। और कह रहे कि दिस मेक्स द प्लैनेट वार्म। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उसको एक बार जकड़ लिया तो फिर उसको वो वापस जाने नहीं देती, हीट को अपने से बाहर जाने नहीं देती, जैसा कि हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में पढ़ा, ठीक है। तो फिर क्या है कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो क्या हो जाता है, वार्म, गर्म हो जाता है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे दिखाया गया है कि फैक्ट्रीज पोल्यूटिंग एटमॉस्फेयर, कि ये जो फैक्ट्री से निकलने वाला ये धुआं है, ठीक है, ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो रहा है इसकी वजह से। तो कह रहे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द प्लेसेस विल बी हॉट। कह रहे ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे जो प्लेसेस हैं वो हॉट यानी कि गर्म हो जाएंगे। कह रहे कि सम प्लेसेस विल हैव हैवियर रेनफॉल, कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। मोर स्नो इन सम प्लेसेस,
कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा स्नो यानी कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्राउट, ठीक है। ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना, कि लंबे लंबे समय के लिए सूखा पड़ेगा कहीं जगह पे, ठीक है। कहीं तो हुई बारिश ज़्यादा हो रही है और कई जगह पे इतना सूखा पड़ेगा कि बारिश की एक बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग। तो कह रहे मोर स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान ज़्यादा आएंगे। तो कह रहे इस टाइप से मतलब क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर मतलब अलग अलग जगह पे इसके ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अरे दीज चेंजेस विल अफेक्ट पीपल, एनिमल एंड द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। तो कह रहे इसका जो असर है वो सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि एनिमल्स पे भी और हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है। तो कह रहे कि सम ऑफ द अफेक्टेड विल बी एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा असर हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती पे पड़ा है। वाटर सप्लाई, ठीक है, जो पानी पीने का पानी है उसकी सप्लाई पे पड़ा है। हेल्थ, लोगों की हेल्थ जो है, हेल्थ इशू बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फॉरेस्ट, जंगलों पे पड़ा है। जंगलों में क्या है, अपने आप ही आग लग जाती है। आप सुनते होंगे न्यूज़ में तो बताया जाता है कि जंगलों में अपने आप ही आग लग गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ हैं। तो कह रहे कि एंड कोस्टल एरिया, और मतलब जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। तो उन एरिया पे मतलब हर चीज़ पे इसका जो गलत इफ़ेक्ट है वो पड़ रहा है। तो कह रहे कि द ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज चेंजेस इन द फ्यूचर। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कहते हैं कि फ्यूचर में और भी काफ़ी चेंजेस लाएगी, सच एज हायर टेम्परेचर्स, ठीक है। कि हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम उसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कह रहे मोर ड्राउट, और ज़्यादा सूखा पड़ेगा। चेंजिंग रेन पैटर्न, जो बारिश का पैटर्न है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर जो हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ से ढके होते हैं तो वो मेल्ट मतलब पिघलने शुरू हो जाएंगे। वार्मर ओशन, ठीक है, और जो समुद्र हैं वो गर्म होना, और राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर उसमें। अब अगर आप देखें तो पिछले साल की ये रिपोर्ट आई थी कि मतलब क्या है कि पिछले कुछ सालों से बता रहे हैं, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। तो वो मतलब क्या है, वहाँ गोमुख से निकलता है। तो गोमुख का भी दिखाया गया था कि क्या है कि वो ग्लेशियर जो है वो पीछे पीछे सरकता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों पीछे पीछे सरकता जा रहा है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल्ट हो रही है, ठीक है, पिघल रही है और वो पीछे पीछे जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी बताई थी लास्ट ईयर में कि मतलब क्या है कि ओशन, जो समुद्र है, ठीक है, तो वो क्या है, उनका जो टेम्परेचर है वो भी गर्म होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो लास्ट ईयर इनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, ओके। तो बेटा अब देखते हैं, कहते कि व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो कहते कि द आंसर इज़ शॉर्ट एंड सिंपल। जो इसका आंसर है वो बहुत ही छोटा सा और सिंपल है कि वी नीड टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। हमें क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती हैं, ठीक है, तो उसको हमें लेस, उसका प्रोडक्शन लेस करनी है, कम करनी है, ठीक है। एंड यूजिंग लेस एनर्जी, हमें मतलब जो एनर्जी है, पावर है, उसका कम यूज़ करना है। एंड यूजिंग इट मोर एफिशिएंटली, ठीक है। कम उपयोग करो बट बेहतर उपयोग करो, ठीक है। तो मतलब अगर हम मतलब बचत करेंगे, ठीक है, हर फील्ड में, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती जा रही है वो कम हो जाएगी और फिर उससे क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर फिर से ठीक हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ किसी एक जने को नहीं, हम सभी को मिल के, ठीक है, एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। तो कहते हैं वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टार्ट विद, ठीक है। हमें मतलब अपने घर से स्टार्ट करते हुए कुछ नीचे लिखी चीज़ों को करना चाहिए। कहते हैं यूज़ एनर्जी, हमें एनर्जी को यूज़ कैसे करना है। कहते हैं सेविंग फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है, हमें फ्लोरेसेंट लैम्प को सेव करना है, बचाना है, जो मतलब ऐसी लैम्प हैं जो रोशनी देती हैं, ठीक है। और कह रहे इंस्टेड ऑफ इनकेडेसेंट वन, इनकेडेसेंट होती हैं कि जो मतलब हीट देती हैं,
हमें हीट वाली जैसे वो चिमनी वगैरह है उसको नहीं जलाना, वो धुआं करती है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बट हमें कैसी लैंप यूज़ करनी है जो मतलब क्या है, रोशनी दे बट हीट प्रोड्यूस ना करे। देन आ जाता है यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब अगर एक बार यूज़ किया तो दोबारा उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि सन से आने वाली एनर्जी है, ठीक है, वो रीन्यूएबल है क्योंकि रोज़ सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि मतलब ये काम डेली होता है, तो हमें उस एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक। उसके बाद आ गया बाइसिकल, वॉक और टेक अ बस इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार। हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, पैदल चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए और बस का यूज़ करो अगर पॉसिबल हो। ये नहीं अपनी अपनी कार लेके जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। हर सिंगल बंदा अगर अपनी अपनी कार लेके जा रहा है, तो अगर हम बस में जा रहे हैं तो क्या होगा कि मतलब उस एनर्जी को हमने प्रॉपर यूज़ किया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम क्या है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या गलत इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले है ओजोन होल। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मतलब एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, एक ओजोन लेयर है, ठीक है, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि वो क्या करती है, ओजोन लेयर सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, तो उनको वो रोक लेती है, ठीक है, तो अर्थ तक आने नहीं देती। तो बट क्या है कि जो आज की डेट में जो हमने ग्लोबल वार्मिंग हुई है तो उसकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर क्या है, होल यानी कि छेद हो गया है, ठीक। तो उस छेद की वजह से क्या है कि मतलब हमारा एटमॉस्फेयर अब मतलब उन गलत जो रेज हैं वो यहाँ पे पड़ रही हैं, तो उस कारण क्या है कि सब गड़बड़ हो रही है। ओके बेटा, तो इससे पहले हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ें तो मैं आपको एक चीज़ पहले और दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए बेटा, ये हमारी ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है कि ये नीचे है सबसे पहले धरती, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ हैं, हमारी लैंड है, फ्लैट लैंड, ठीक है, प्लेन्स। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। तो ये हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा सही प्लेस है, ओके, ट्रोपोस्फेयर जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। उसके बाद बेटा जब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है तो उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जिसका एंड होता है, ठीक है, ऊपर वाली साइड में, तो यहाँ पे ओजोन लेयर बनी हुई है, ठीक है, तो ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको यहीं पे रोक देती है, ठीक, और वो उनको धरती पे आने नहीं देती, ठीक, यूवी रेज को। तो उससे क्या होता है कि हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, मतलब जितनी हमें हीट चाहिए उतनी ही हीट मिल सकती है, इससे ज़्यादा वो पीछे ही रोक देता है। थर्ड लेयर आती है मेसोस्फेयर, ठीक है। तो मेसोस्फेयर क्या है कि ये ओजोन लेयर से ऊपर की लेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है वो बढ़ता जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है कि जो हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं ना बेटा, ठीक है, जो साइंटिस्ट सैटेलाइट वगैरह जैसे छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि हमारे जैसे टेलीविज़न वगैरह जो चलते हैं, रेडियो वगैरह, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट्स का स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती हैं। और लास्ट में आ जाती है एक्सोस्फेयर, मतलब जो एक्सो मतलब बाहरी परत है, ठीक। तो मतलब ये सबसे पहली परत है जो क्या है कि सन से आने वाली जो गर्मी है उसको यहाँ पे मतलब अपने अंदर लेती है, ओके। तो मतलब क्या है कि यहाँ वाला जो ये दो हैं, ठीक है, ये तो हमारी लाइफ के लिए ठीक है, बट जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो हीट जो है वो बढ़ती जाती है।
तो जो नॉर्मल इंसान की लाइफ के लिए सही नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के जो मतलब मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे। ओके, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि ओजोन होल के बारे में। तो ओजोन होल क्या है, कहते कि इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का, ठीक है, तो कहते अ बैंड ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस बाई स्क्रीनिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग डाउन फ्रॉम द सन, ठीक है, यानी वो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको वो हार्मफुल होती हैं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है। तो कहते कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वंस थॉट टू बी हार्मलेस, ठीक है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, एक टाइप की गैस है जिसको कि एक टाइम पे माना जाता था कि ये हार्मलेस है, ठीक है, वर यूज्ड, उसका यूज़ यानी कि इस्तेमाल किया जाता था, ठीक, कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता था, इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, ठीक है, सबके घर में फ्रिज है तो उसके अंदर मतलब जो चीज़ों को ठंडा करने के लिए एक गैस डाली जाती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कहते हैं कि एज कूलिंग केमिकल, ठीक है, जो ठंडा करती है फ्रिज के अंदर की चीज़ों को। कहते हाउ एवर इन द 1980 इट वॉज फेल्ट दैट दे डैमेज द अर्थ ओजोन लेयर, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को कारण बनाया गया कि ये ओजोन लेयर को क्या है, डैमेज कर रही है, ख़राब कर रही है। तो कह रहे ह्यूज ओजोन होल्स स्टार्टेड टू अपीयर ओवर एंटार्क्टिका, जो एंटार्क्टिका कंटिनेंट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया है, ठीक, तो क्या है कि जो हमारे लिए अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर हमने उसको मतलब रोकने के काम ना किए। तो उसके बाद एक तो आ गया यहाँ पे ओजोन होल के बारे में, और दूसरा है एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से क्या है, एयर पोल्यूटेड हो रही है। तो कहते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो कहते हैं इट लेट्स ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, तो ये क्या करती हैं, सारी जो लिविंग थिंग है मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग हो गई, प्लांट हो गए और एनिमल हो गए, तो उनको सांस लेने में ये हेल्प करती है। तो कहते हैं हाउ एवर द एयर वी ब्रीथ इज़ पोल्यूटेड, चाहे कहते हैं कि क्या है कि हमारी जो एयर जिससे हम सांस ले रहे हैं तो वो पोल्यूटेड हो गई है। तो कहते हैं वेयर डज मॉडर्न एयर पोल्यूशन कम फ्रॉम, तो कह रहे आज की डेट में जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है। तो कह रहे द बिगेस्ट कल्प्रिट टुडे इज़ ट्रैफिक, सबसे बड़ा इसका जो कल्प्रिट है, ठीक है, मुजरिम, तो वो है ट्रैफिक। ऑल्दो फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू इट, ठीक है, मतलब हमने पीछे देखा कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया या पावर प्लांट हो गई, ठीक, तो ये भी इसमें यही काम करते हैं कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं कि व्हाट इफ़ेक्ट्स डज एयर पोल्यूशन हैव, तो एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि एयर पोल्यूशन कैन हार्म द हेल्थ ऑफ पीपल, ये लोगों की हेल्थ को ख़राब कर रही है। और कह रहे कि इट कैन डैमेज क्रॉप्स, ये फसलों को ख़राब कर रही है, क्रॉप्स मतलब फसलें, एंड कॉज हार्म टू एनिमल्स ऑल्सो, और ये जानवरों को भी नुकसान दे रही है। अपार्ट फ्रॉम ब्लैकनिंग बिल्डिंग विद सूट, ठीक है, क्या है कि आज की डेट में क्या किया जाता है, जैसे कि जो बिल्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी, तो उनको ब्लैकिश करने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्लैक स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर। तो कह रहे दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, तो कह रहे ये जो स्प्रे किया जाता है ब्लैकिश, ठीक है, तो ये भी क्या है कि ये एसिड रेन को मतलब बढ़ाते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन कहते हैं कि व्हेन रेन फॉल्स थ्रू पोल्यूटेड एयर, कि जब हमारी एयर है, हवा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, हर तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो कह रहे कि इट एब्जॉर्ब सम ऑफ द पोल्यूटेंट गैसेस, ये एयर जो है वो अपने अंदर कुछ जो पोल्यूटेड गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है।
तो कह रहे कि एंड बिकम मोर एसिडिक, और फिर क्या है, एयर जो है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तेज़ाब बन जाता है उसमें। तो कहते हैं प्रोड्यूसिंग व्हाट्स नोन एज एसिड रेन। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जब आसमान से बारिश आती है, ठीक है, तो बारिश आई तो एटमॉस्फेयर में हमें एयर दिखाई नहीं दे रही, बट एयर तो वहीं पे ही है, पोल्यूशन भी वहीं है। तो जब जो बारिश की बूंदें हैं वो उस पोल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तो फिर क्या है कि वो पानी के साथ मिलके धरती के ऊपर गिरती है। तो वो जो एसिड यानी कि तेजाब होता है, तो वो पानी बारिश के साथ मिल गया, और फिर क्या है, एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश होती है, जो अगर हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो हमें स्किन डिसीजेस, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो कहते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एयर पोल्यूशन कन्वर्ट्स द रेन इनटू अ वीक एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि अगर एयर पोल्यूशन होता है तो ये क्या करता है कि कन्वर्ट द रेन, ये रेन को कन्वर्ट कर देता है वीक एसिड। ठीक है, मतलब तेजाबी उसमें, ठीक है, मतलब तेज़ाब उसमें भी शामिल हो जाता है रेन में। तो उस पानी को मतलब हम बारिश में खड़े भी नहीं हो सकते, और उस पानी को पीने में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट है, कहते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब कहते हैं एसिड रेन के क्या क्या गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो कह रहे द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन आर, तो एसिड रेन की सबसे मेजर प्रॉब्लम है, कहते हैं डैमेजेस बिल्डिंग बाय ईटिंग अवे स्टोन वर्क, द मार्बल ऑन बिल्डिंग्स, एग्जाम्पल दी ताजमहल। तो आपने पीछे सुना होगा, पिछले कुछ सालों से बता रहे हैं कि ताजमहल जो है, ठीक है, वो संगमरमर का, वाइट जैसे पत्थर का बना हुआ है। तो वो क्या है, वो पत्थर कहते ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, वो ख़राब क्यों हो रहा है, ये एसिड रेन की वजह से। ठीक है, कि जब वो बिल्डिंग के कांटेक्ट में रेन आती है, ठीक है, तो वो अपना असर दिखाएगी। ठीक, तो उससे क्या है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। देन कॉजेज डेथ ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल हैं, ठीक है, पेड़ों पौधों के ऊपर पड़ी एसिड की रेन, तेजाबी बारिश, तो पेड़ पौधे भी जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और कह रहे कि रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ है पन, ठीक है, उसको भी मतलब बंजर बना रही है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं हो सकता। और कॉजेज डिसीजेस, और इंसानों में, जानवरों में बीमारियाँ भी ला रही है ये एसिड रेन। तो कहते कि व्हाट कैन वी ऑल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, कि हम सब मिलके जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते कि रेजिंग अवेयरनेस, हमें क्या है, अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, लोग जो है कि कुछ अनपढ़ भी हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं। ठीक है, मतलब पढ़ लिख के भी उनको ये समझ नहीं है कि हमें कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, तो हमें उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है, समझाना है। एंड चेंजिंग बिहेवियर इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमें सबको अपना अपना बिहेवियर भी चेंज करना है। हियर आर अ फ्यू थिंग्स टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी हैं। तो पहले क्या है, सेव एनर्जी, हमें क्या है, एनर्जी यानी पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को सेव करना है, बचाना है जितना हो सके। ठीक है, तो कह रहे कि सेव वाटर व्हेन यू कैन। ठीक है, जब भी आपसे हो सके तो आपको पानी को भी बचाना है। ठीक, अब जैसे क्या है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, जैसे क्या है कि आप जब ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम तो आपको टैप चलाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो टैप को बंद कर दो, जब कुल्ला करना है तो तब टैप चलाओ। ठीक, तो कट द कार यूज़, हमें क्या करना है, कार की बजाय हम बस में चले जाएं। ठीक है, कट आउट गार्डन बोनफायर, जो हम क्या करते हैं कि जैसे मतलब हम खाना बनाने के लिए या हाथ सेकने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के आंगन में क्या है कि आग जलाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें कम करना है। नेवर बर्न हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, जो घर का कूड़ा करकट होता है, ठीक है, उसको जला देते हैं जो, तो जलाने से भी क्या होता है कि जो गलत गैसेस हैं वो निकलती हैं, तो उसको भी हमें रोकना है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, रिड्यूस मतलब
इस्तेमाल कम करो। रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करो चीज़ों का, और रीसाइकिल, ठीक है, मतलब एक के बाद एक आती जाए, ठीक है। रीसाइकिल जैसे कि होता है ना कि मतलब धरती से पानी भाप बन के ऊपर गया, फिर वो बादल बना, बादल से फिर वो क्या है बारिश के रूप में फिर से धरती पे आ गया, तो वो रीसाइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। 3R, रिड्यूस, ठीक है, कम यूज़ करना, रीयूज़ दोबारा से इस्तेमाल करना चीज़ों का, और रीसाइकिल। तो कह रहे डोंट स्मोक, और हमें क्या है मतलब धुआं छोड़ना कम करना है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि मतलब ये कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिसको करके हम क्या है कि ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं तो उनको हम अपनी अपनी तरफ से अगर मिलके सब सहयोग देंगे तो उसी हेल्प से हम इसको कम कर सकते हैं। आज की डेट में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम इसको टोटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट कोशिश करके हम इसको कम करने की ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो सब बच्चे आज प्रॉमिस करें कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। अगर हमारा एनवायरनमेंट बचेगा तभी हम अर्थ के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं। आज आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 1 साल हो गया है, ठीक है, पूरा 1 ईयर कि हम कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक, पता है ना सबको, सभी अपने अपने घरों में कैद, ठीक। तो और क्या है, बर्ड फ्लू हो रहा है, ठीक, एक बीमारी ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी बीमारी चालू। तो अगर हम इन सारी चीज़ों से, ठीक है, खुद को बचाना चाहते हैं तो हम सबको मिलके प्रॉमिस करना है कि हम क्या है कि मतलब अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अगर एनवायरनमेंट बचा तभी हम बच सकते हैं। ओके बेटा, बाय।